ऐसी कोई बात नहीं। आज इस एसएसटी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद सामंत जी तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे एसएसटी संगठन के जिले के और ब्लॉक के सभी पदाधिकारी साथी तथा इस ब्लॉक में दूसरे एसएसटी ट्रेनिंग कैंप का जो दूसरी शिफ्ट है जिसका उद्घाटन आज होना है, जिसके संबंध में हम आप यहाँ पर आज एकत्रित हैं। आप लोगों को कोई न कोई कुछ बता के जरूर लाया होगा। आप भी साथी बैठे हुए हैं, समाज में लोगों के बीच रहते हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्या समस्याएं हैं। आज हमको एक ऐसे संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम आप लोगों के बीच क्यों आए हैं। आज जो हमारा ये संगठन और जिलों में और ब्लॉकों में होता हुआ आपके भी ब्लॉक में कार्य करना शुरू कर दिया है, और शायद आपको पता होगा इसके पहले शिफ्ट की जो ट्रेनिंग हो चुकी है वो माताएं बहनें अपने गांव में काम कर रही हैं। काम करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, करना क्या है हमको, हमारा उद्देश्य क्या है, इसी विचार के लिए, इसी सब बातों के लिए हम आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज जो देश की हालत है, जो देश में ऐसी सरकारें आ रही हैं जिससे हमारे अधिकार जो है खत्म किए जा रहे हैं, हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है, हमारा जो 85% का समाज है कहीं न कहीं उसको छला जा रहा है। इसी संबंध में हम बात करने के लिए आपके बीच आए हैं। बाकी की और जो चीजें हैं उसको हम दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि जो 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें हर एक बातें आपको बता दी जाएंगी, तो उस पर आप इस समय कहना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आगे वो सब बताया जाएगा और आपको ट्रेन किया जाएगा। जब आप पूरी ट्रेनिंग ले लेंगे इसके बाद खुद आप इस संगठन को, अपने देश को, समाज को और अपने आप को खुद समझ जाओगे, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमको आपको जहां खड़े हैं, जब देश हमारा आजाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान लागू किया, जहां से हमको आपको संविधान पर काम करना चाहिए था, जहां से हमको आपको संविधान पढ़ना चाहिए था, जहां से हमारा अधिकार मिलना था, जहां से हमको अपने अधिकारों की जानकारी होनी थी, वहां से हमको भटका दिया गया। हमको संविधान न पढ़ने का अधिकार दे करके हमको पूजा पाठ, रामायण और भागवत कथा में उलझा दिया गया, जहां से हम आप अशिक्षित रह गए और काल्पनिक कहानियों में उलझे रह गए, और जिसका खामियाजा याद है कि हम 85% के लोग सत्ता से बाहर हैं, और पाखंड फैलाने वाले लोग आज हमारे आपके बीच ही पाखंड फैला करके सत्ता में हैं, जिनकी संख्या मात्र 3% है, लेकिन हम आप 97% होते हुए भी सत्ता से बाहर हैं। आज इसी चीज पर विचार करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश में तरह तरह की पार्टियां हैं, हर एक लोग अपने अपने जात बिरादरी की पार्टी बना लिए हैं। कोई यादव की पार्टी बना लिया है, कोई एससी की पार्टी बना लिया है, कोई राजभर की पार्टी बनाया है, कोई बिंद की पार्टी बनाया है, कोई मोहम्मदनों की पार्टी बनाया है। हमें आप अलग अलग बिरादरियों की पार्टी बना करके अपने बिरादरियों को एकत्र करके और नारा देते हैं कि आओ हम 85 इकट्ठा कर रहे हैं। कहां से 85 इकट्ठा होगा? 85 जातियों में हम बटे हुए हैं, और जिसका खामियाजा, जिसका लाभ कोई न कोई एक जात का नेता पैदा होता है और अपने जात की दुहाई देता है, अपने बिरादरी की दुहाई देता है, अपने पुरखों की दुहाई देता है। हमको आपको एकत्रित करके आज भी वो 15% लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। इस नाते अब हम लोगों को लगता है
इस ढंग से जो मनवादी सत्ता में आ गए हैं, अगर इसी ढंग से हम आप लड़ते रह गए तो कभी भी इनको सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं। जबकि संख्या में हम 85-97 हैं, लेकिन 3% के लोग आज भी हमको पाखंड में उलझाए हुए हैं। हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने पाखंड में उलझा रखा था। आज भी हम जब तक पाखंड के नींव से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारी शिक्षा, हमारा अधिकार, हमारा संविधान, हमारा देश, जो लोग कह रहे हैं कि देश खतरे में है, लोग कह रहे हैं देश खतरे में है, खतरे में तो है, लेकिन बचाने का कोई उपाय भी किसी के पास है? अभी आज आप लोगों ने देखा, इसके पिछले इलेक्शनों में, इसके पिछले चुनाव में लगता था कि हमारे सरकारें बन जाएंगे, हम बहुत ज्यादा, लेकिन हम आप केवल मंच से ही 85 गिनाते रह गए, लेकिन उन 85 को एक नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा था कि सत्ता में 3% लोग जाकर के बैठ गए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक अलग से संगठन बनाया, जिस संगठन का उद्देश्य है न तो हम कोई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, न तो हम कोई इलेक्शन लड़ेंगे, और न तो कभी किसी और भी संस्था में या कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे या कोई चीज ऐसी हम करेंगे कि जिससे आप लोगों को, या बैंक है या ना तो संगठन हमारा जो है सामाजिक स्तर का संगठन, जिसमें हमको आपको समाज के बीच जाकर के अपने दबे कुचले पिछड़े लोगों को जागृत करना है। जागृत क्या करना है कि हमारे बच्चे कम से कम ज्यादा से ज्यादा पढ़े, हम अशिक्षा की तरफ ना रहें। पाखंड जो हमारे अंदर भर दिया गया है, आज भी हमारे आपके घर माताएं बहनें जानती होंगी, जब लड़की को देखने के लिए लोग आते हैं तो कभी ये नहीं पूछते हैं तुम कितने नवरात्र भूखती हो, तुम कितने व्रत भूखती हो, तुम कितने त्योहार मानती हो। वो ये पूछता है कि बच्ची कितने तक पढ़ी है। लेकिन अगर हम फिर भी हमको आपको आज जो आवश्यकता पड़ी, बाबा साहब की संविधान का देन है कि आप इतने लोग पढ़े लिखे हमको मिल गए। कम से कम बाबा साहब ने इतना तो किया, अगर हमको अधिकार न दिया होता तो आज इतने लोग भी खोजे नहीं मिलते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने बहुत हैं, अगर ये चल दिए क्षेत्र में तो कोई इनको रोक नहीं पाएगा। और आप पढ़ी लिखी हो, मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार एक बहू घर में आई, बहू घर में आई तो सास ने उसकी मन्नत मान रखी थी कि दुर्गा माई के कराही चढ़ाई। तो बहू जब आई ब्याह करके, दुर्गा माँ का जो मनौती थी, सास ने कहा कि चलो बगल मंदिर है वहां जो है कराही चढ़ाया हूं। गई सास बहू, जैसे भी मंदिर के बाहर गेट बना हुआ था उस पर 2 शेर बने हुए थे। बहू बड़े जोर से बिगड़ गया, अरे मामा बचिए बचिए बचिए, शेर जो है शेर 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 काट लेगा। सास ने कहा कि पागल हो, ये पत्थर के शेर है, काटेंगे नहीं, आगे चलो। आगे गई तो देखा कि एक गाय और एक बछड़ा उसका दूध पी रहा था। फिर बहू ने कहा कि अम्मा देखिए, लगता है कि कोई गोसैया यहाँ नहीं है, इस नाते बछड़ा छूट गया है, दूध पी ले जा रहा है, जाते आप बाल्टी ले आती हम इसको धो लेते। सास ने कहा पागल हो क्या, वो पत्थर की है, दूध नहीं देती है। आगे गई, शंकर जी के पिंडी पर सांप जो है खड़ा था। फिर वो भड़क गई, अरे अम्मा सांप काट लेगा। फिर सास ने कहा कि बेटू वो पत्थर का है, वो नहीं काटेगा। कहाँ से पढ़ लिख करके आई हो, तुमको सब पता ही नहीं है, सब देखी नहीं हो। और आगे गई तो और लोग खड़े थे, सब आरती हो रही थी, दुर्गा जी की मूर्ति थी। सास ने कहा कि बहू मांग लो इसी से। बहू ने कहा इधर उधर रखा, उसने कहा किससे मांग ले? उसने कहा सामने तो है दुर्गा जी।